Praise the Lord. Hallelujah. Thank you Jesus. Thank you Jesus. प्रभु की स्तुति हो। आज की सुंदर इस समय के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। आज के फिर से इस पवित्र विश्राम के दिन में जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर की आराधना करने के लिए, उसकी महिमा करने के लिए सुंदर अवसर दिया, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। मेरे साथ फेसबुक लाइव में जुड़ने वाले, मुझे देखने वाले, मुझे सुनने वाले लोगों के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। और आज की इस प्रार्थना मीटिंग में हमारे ऑल पीपल चर्च ब्रिस्टिश बड़ौदा बाजार की ओर से आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। हालेलुया। आइए आज की आराधना में हम जाने से पहले हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, स्तुति करते हुए आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर राजा, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हालेलुया। यीशु के लहू में जय, यीशु के लहू में जय, यीशु के लहू में जय। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद। प्रभु आप महान परमेश्वर हो, आप महान परमेश्वर हो। प्रभु जी हम आपको महिमा देते हैं, आपको आदर देते हैं प्रभु, आपको प्रशंसा देते हैं प्रभु जी। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपकी स्तुति हो, प्रभु आपकी स्तुति हो, प्रभु आपकी स्तुति हो। हालेलुया। यीशु के लहू में जय, यीशु के लहू में जय, यीशु के लहू में जय। धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं पिता। आज के इस पवित्र विश्राम के दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस दोपहर के समय में पिता आपके चरणों में, आपकी उपस्थिति में आने के लिए आपने सहायता किया प्रभु जी। आपकी आराधना करना चाह रहे हैं प्रभु, आपके गीतों को गाकर प्रभु आपको धन्यवाद देना चाहते हैं, आपकी स्तुति और प्रशंसा करना चाहते हैं मेरे परमेश्वर। आप हमारी अगुवाई कीजिए प्रभु जी। पवित्र आत्मा हमें सामर्थ दीजिए प्रभु जी, हमें सामर्थ दीजिए प्रभु जी, और अपनी उपस्थिति से इस जगह को भर दीजिए मेरे परमेश्वर पिता। अपनी उपस्थिति से इस जगह को भर दीजिए प्रभु जी। जब हम आपके गीतों को गाते हैं, आराधना करते हैं मेरे परमेश्वर, आपके पवित्र आत्मा में नया बल और नई शक्ति हमको मिलने पाए यीशु के नाम से मेरे परमेश्वर पिता। हम आपकी उपस्थिति को महसूस करने पाए मेरे प्रभु जी। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु। आज की इस रविवारी आराधना को आपके हाथों में सौंप देता हूँ प्रभु जी। शुरू से लेकर अंत तक आप चलाइए मेरे प्रभु जी। प्रार्थना करता हूँ फेसबुक लाइव में जितने लोग मेरे साथ आराधना स्तुति करते हैं प्रभु, प्रार्थना करते हैं, वचन सुनते हैं प्रभु, उन सबको आप आशीष देना प्रभु जी। सब बातों में आपको आदर देते हैं और आपको ही पिता इस जगह में हालेलुया आदर करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते पिता प्रार्थना सुनने के लिए, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। आइए हम प्रभु की महिमा के लिए हम गीतों को गाकर हालेलुया परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया। का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। महिमा मिले चाहे हो मेरा अपमान, प्रभु को महिमा मिले चाहे हो मेरा अपमान। वो बढ़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। वो बढ़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। हालेलुया।
प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु तेरी महिमा करते हैं, तेरी आराधना करते मेरे परमेश्वर, क्योंकि तेरे जैसा, तेरे समान कोई दूसरा नहीं है प्रभु। तू आनंद और सामर्थ से भरने वाला परमेश्वर है। प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहां भी रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहां भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सचमुच मेरे प्रियो, आज का दिन परमेश्वर यहोवा ने हमारे लिए बनाया है। आज हम इसमें आनंदित होकर, मगन होकर उस परमेश्वर की आराधना और महिमा करें। मेरे प्रियो, मेरे प्रियो, हमारा यीशु बहुत जल्दी आने वाला है और हमें नीले आसमां के पार हमें ले जाने वाला है। हालेलुया। वो दिन, वो समय क्या ही सुहावना और आनंद से भरा होगा कि यीशु बादलों में आकर हम कलीसिया को लेकर जाएगा और हम परमेश्वर के साथ होंगे और हम उसकी आराधना और महिमा करने पाएंगे। हालेलुया। आइए इस पृथ्वी पर हम परमेश्वर की उपस्थिति में उसकी आराधना करें, नीले आसमां के पार जाएंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर। देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु, आपके लहू में सामर्थ है। उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा। हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी होगा पूरा। देखेगा सारा जहां, उसके आने का वादा भी पूरा होगा। देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर। देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ।
नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। धन्यवाद मेरे परमेश्वर मुझसे प्रेम करने के लिए, मुझे नया जीवन देने के लिए धन्यवाद। ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा ना रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा ना रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, फिर संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। फिर संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हालेलुया, धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद प्रभु। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, आज इस सुंदर समय में हम आपके चरणों में आए प्रभु, आपकी आराधना और स्तुति करने के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मिलते हैं हमें।
तू हमें पापों से मुक्ति। हालेलुया 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 हालेलुया। हम तैयार हैं यीशु तेरे लिए, जल्दी आ तू हमको लेने। हम तैयार हैं यीशु तेरे लिए, जल्दी आ तू हमको लेने। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से हम आपके चरणों में आए हैं प्रभु जी। स्तुति आराधना और धन्यवाद लेकर मेरे परमेश्वर पिता, हालेलुया। तू ही है जो हमारे मनों को शांति देता है प्रभु, तू ही है जो हमें चंगा करता है प्रभु, तू ही है जो हमें नया जीवन देता है प्रभु, तू ही है जो हमारे जीवन में चमत्कार करता है प्रभु यीशु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज के सुंदर इस समय में पिता परमेश्वर, हम अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। आगे के समय परमेश्वर पिता, हम आपके वचन को सुनने के लिए जा रहे हैं प्रभु जी। वचन सुनने के द्वारा हर एक को तू आशीष कर प्रभु जी। पवित्र आत्मा तू हमसे बातचीत कर मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु आगे के हर एक भागों को तेरे ही हाथों में सौंपते हैं मेरे प्रभु जी। आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, धन्यवाद करता हूँ मेरे परमेश्वर। सारी महिमा आदर गौरव प्रभु यीशु आपको देते हुए यीशु के सामर्थ्य नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर को सारी आदर और महिमा मिले। धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने सुंदर आराधना करने के लिए हमारी सहायता किया। प्रेज द लॉर्ड। आज जब हम परमेश्वर के पास आए हैं मेरे प्रियो, हालेलुया, वो निश्चय हमें आशीष देने वाला परमेश्वर है। हम जिस खुदा की उपासना करते हैं, आराधना करते हैं मेरे परमेश्वर के, वो जीवित परमेश्वर है, वो मरकर जी उठा हुआ परमेश्वर है मेरे प्रियो। हालेलुया हालेलुया। वो परमेश्वर अलौकिक है और निश्चय वो हमें अलौकिक आशीष देता है, अलौकिक शांति से भरपूर करता है कि हम इस दुनिया में हालेलुया हालेलुया आनंद का जीवन हम जी सकें। प्रभु की स्तुति हो मेरे प्रिय भाई और बहनों। मैं आप सबका इस समय में यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूं। आज हम देखते हैं हालेलुया, लाखों लोग इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं। लाखों लोग हॉस्पिटल में हालेलुया एडमिट है बीमारी की दशा में। लाखों लोग क्वारंटाइन में पड़े हुए हैं। लाखों घरों में रोना, आंसू बहाना और शोक हो रहा है। और लोग जो हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग भय और
डर में जीवन जी रहे हैं, लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि हम जीवित परमेश्वर के मानने वाले लोगों को परमेश्वर ने अपनी अद्भुत आशीष दिया है, अद्भुत शांति से भरा है मेरे प्रियो, कि हम अपना दैनिक जीवन परमेश्वर पर भरोसा रखकर हम साधारण तौर पर जी सके और प्रभु की महिमा कर सके। इसलिए प्रभु को धन्यवाद करते हैं। उसने हमें चंगा रखा है, हालेलुया, हमें जीवित रखा है और उसने हमें सब कुछ दिया है हमारे जीवन के लिए। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएं। आज जो विषय मैं आपके सम्मुख लेकर आया हूँ, हालेलुया, वो विषय है शांति का स्रोत। शांति का स्रोत। जिस प्रकार से जल का स्रोत होता है कुएं में, बोर में, नदी में, जो जल का स्रोत होता है वो कभी खत्म नहीं होता, उसमें से निकलते जाता है। वैसे ही शांति का स्रोत हमारे परमेश्वर के पास है, और वो शांति संसार का नहीं, लेकिन वो स्वर्ग का शांति का स्रोत है। परमेश्वर का शांति हम मनुष्य जाति के लिए, संसार के लिए, हमारे जीवन परिवार के लिए एक स्रोत है मेरे प्रियो। आज हम देखते हैं परिवार में, पति पत्नी में, बच्चों और माता पिता में, दोस्तों में, पड़ोसियों के साथ शांति ना होने के कारण से छोटी छोटी बातों में विवाद होकर लड़ाई और झगड़े में लोग पहुंच जाते हैं। शांति ना होने के कारण से लोग कई प्रकार के बुराई के मार्गों में चले जाते हैं, नशा करने लगते हैं, वो भटकते रहते हैं शांति ना होने के कारण से। कई सारे लोग शांति ना होने के कारण से आत्महत्या भी कर लेते हैं, और कई सारे लोग, मनुष्य जो है, एक दूसरे को शांति देने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो शांति ज्यादा समय के लिए असरदार नहीं होता। लेकिन मेरे प्रियो, यदि हम बाइबल पढ़ें और यीशु मसीह के बारे में जानें, यीशु मसीह को ग्रहण करें, तो हम अपने जीवन में अलौकिक शांति को प्राप्त करेंगे। आमीन। और इस शांति का स्रोत दुनिया से नहीं है, स्वर्ग से है। शांति का स्रोत जीवित परमेश्वर की ओर से है, जो उसके ऊपर विश्वास करने वाले, उसके खोजने वाले, उससे प्रेम करने वाले लोगों को वो अपनी शांति देता है। हालेलुया। नया नियम में शांति शब्द जो है 83 बार पाया जाता है, और पुराने नियम में 154 बार शांति शब्द इस्तेमाल किया गया है। यशायाह 9 अध्याय उसका 6 वचन में भविष्यवाणी करते हुए, यशायाह भविष्यवाणी करते हुए प्रभु यीशु मसीह को शांति का राजकुमार करके नाम देता है। प्रभु यीशु मसीह शांति का राजकुमार है। हालेलुया, हालेलुया। जिसके जीवन में यीशु है, जो यीशु को अपने जीवन में, परिवार में ग्रहण करता है, उनके जीवन में परमेश्वर का शांति आता है। हालेलुया। जिसके जीवन में परमेश्वर का शांति होता है, यीशु मसीह का शांति होता है, वह किसी भी घटनाओं से, परिस्थितियों से विचलित नहीं होता, बेचैन और व्याकुल नहीं होता, परंतु वह स्थिर बना रहता है, मजबूत बना रहता है, क्योंकि परमेश्वर का शांति मनुष्यों को स्थिर और खड़ा करने वाला शांति होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो यीशु मसीह शांति का राजकुमार है। आइए हम कुछ वचनों को देखेंगे। रोमियो की पुस्तक उसका 15 अध्याय और उसका 5 वचन। रोमियो की पुस्तक 15 अध्याय उसका 5 वचन मैं आपके लिए पढ़ने जा रहा हूं। धीरज और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हें यह वरदान दे कि मसीह यीशु के अनुसार आपस में एक मन रहो। यहां पर परमेश्वर को शांति का दाता करके पुकारा जा रहा है। शांति का दाता परमेश्वर। हालेलुया। शांति का दाता परमेश्वर, हमारा प्रभु शांति का दाता है। आपके हर समय में, हर परिस्थितियों में, जब भी आपको शांति की जरूरत होगा, वचन कहता है
हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह शांति का दाता परमेश्वर है, और वो शांति हमारे जीवन को हरा भरा करता है, हमारे जीवन में खुशियों को लेकर आता है, हमारे धीरज को बढ़ाता है। परमेश्वर की शांति हमें हर प्रकार की बुराई और विवाद और झगड़ों से बचाता है। वो परमेश्वर शांति का दाता करके बुलाया जाता है। इसी का 33 वचन मैं पढ़ रहा हूं। शांति का परमेश्वर तुम सबके साथ रहे। यहां पर भी परमेश्वर को शांति का परमेश्वर नाम दिया गया है। हालेलुया, शांति का परमेश्वर नाम दिया गया है। इस दुनिया में शांति नहीं है, लोगों में शांति नहीं है, और कोई भी सच्चा शांति देने वाला नहीं है, लेकिन हमारा प्रभु परमेश्वर शांति का देने वाला परमेश्वर, वो स्वयं शांति का परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। और हम जब पहला कुरिन्थी उसका 14 अध्याय और उसका 33 वचन, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं, शांति का परमेश्वर है, जिसके आने से, जिसको ग्रहण करने से आपके जीवन में गड़बड़ी का होना बंद हो जाएगा मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर शांति का परमेश्वर है। आज कई सारे परिवार और लोगों के बीच में, दोस्तों में बहुत सारी गड़बड़ियां हो रही है, गलतफहमियां हो रही है, परमेश्वर ना होने के कारण से। यदि परमेश्वर आपके जीवन में होगा, आपके परिवार में होगा, पति पत्नी में होगा, दोस्तों के मध्य में होगा, तो कभी भी गड़बड़ी नहीं होगा मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर शांति का परमेश्वर है, और वो गड़बड़ी को आपके बीच में और आपके जीवन में आने नहीं दे सकता। हालेलुया। और देखिए यूहन्ना उसका 14 अध्याय उसका 27 वचन, यूहन्ना की पुस्तक 14 अध्याय उसका 27 वचन, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसा संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। यहां पे प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग जाने के समय अपने चेलों को कहता है कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, जैसा संसार देता है वैसा नहीं, लेकिन अपनी शांति मैं तुम्हें देता हूं। हालेलुया। मनुष्य यदि हमको शांति देने के लिए आए, वो कुछ पल के लिए रहेगा, कुछ समय के लिए रहेगा, वापस व्याकुलता, बेचैनी, डर, घबराहट, निराशा, गड़बड़ी, बहुत कुछ होगा हमारे जीवन में। लेकिन जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, और वो परमेश्वर क्या करता है, हमें वो शांति देता है जो स्वर्ग का शांति होता है। हालेलुया। यूहन्ना की पुस्तक उसका 14 अध्याय उसका 27वां वचन, वो परमेश्वर में ऐसा शांति देता है, न तो वो मनुष्यों की है, न तो इस पृथ्वी का, लेकिन वो स्वर्ग का शांति है। स्वर्ग का शांति, जैसा परमेश्वर शांति दाता है, जैसा परमेश्वर शांति का परमेश्वर है, जैसा यीशु मसीह शांति का राजकुमार है, वही शांति आज यीशु मसीह आपको और मुझको दे रहा है। हालेलुया। वो शांति है जो आज हमें, हालेलुया, इन कठिन परिस्थितियों में संभाल कर रखा है, बचा के रखा है, और हमें डरने नहीं देता, व्याकुल होने नहीं देता। इसीलिए हम प्रतिदिन अपने परमेश्वर को धन्यवाद करते रहते हैं, प्रार्थना में लगे हैं, प्रभु के वचन का मनन करते हैं, क्योंकि परमेश्वर है, यीशु मसीह है जो अपने लोगों को शांति देता है। क्या आप विश्वास करते हो कि आपके जीवन में जो शांति है वो परमेश्वर की शांति है? तो मेरे प्रियो, आप कभी भी व्याकुल नहीं होंगे, और कभी भी किसी बात का डर आपके जीवन में नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर शांति का स्रोत है, शांति का परमेश्वर है, और उसकी शांति हमारे जीवन में, हालेलुया, आनंद को, धीरज को लेकर आता है। हालेलुया। और देखिए इसी में यूहन्ना की पुस्तक उसका 16 अध्याय और उसका 33 वचन,
में प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। यहां पे कहता है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। इस पूरे अध्याय में जो वचन प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को सिखा रहा था, वो वचन के विषय में कहता, मैंने ये वचन तुम्हें इसलिए दिया, ये बातें मैंने तुमसे इसलिए कही कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हो, परमेश्वर के वचन को सुनते हो, ग्रहण करते हो, आपके जीवन में वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का शांति प्रवेश करता है। हालेलुया। ये बाइबल परमेश्वर का कहा हुआ पवित्र वचन है। ये बाइबल परमेश्वर की बातें हैं जो हमसे बातचीत करता है, हमसे कहता है। और ये बातें, ये वचन परमेश्वर ने हमसे इसलिए कहा है, ये वचन इसलिए हमें दिया है कि हम इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को और प्रभु यीशु मसीह के शांति को हम अपने जीवन में पा सके। हालेलुया। तो यीशु का वचन यीशु की शांति को हमारे जीवन में लेकर आता है। हालेलुया। कहता है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। यीशु मसीह में ही शांति। मेरे प्रिय, कई सारे लोग नशा की ओर भागते हैं कि नशा करने से शांति मिलेगा, आराम मिलेगा, लेकिन नशा में शांति नहीं है। कई सारे लोग बहुत कुछ करते हैं लेकिन उसमें शांति नहीं है। मेरे प्रियो, यदि आपको सच्चा शांति पाना है, वो केवल यीशु मसीह के पास है। जब आप यीशु मसीह के पास आएंगे, उसके वचन को सुनेंगे, ग्रहण करेंगे, तो परमेश्वर का अलौकिक शांति आपके जीवन में आएगा। वो शांति जो आपको हिम्मत देगा, ताकत देगा और अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको हौसला देगा। हालेलुया। मेरे में बहुत सारे लोग ऐसे निराश में हैं, बहुत सारे लोग हार चुके हैं अपने जीवन से, हार चुके हैं अपने व्यापार में, हार चुके हैं कई बातों में। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में अब हिम्मत नहीं रहा, और वो हिम्मत के लिए उनके जीवन में वो शांति नहीं रहा, और इस कारण से वो लोग अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, निराश महसूस करते हैं, और ये सोचते हैं कि अब हमारे लिए कोई आशा, कोई उम्मीद नहीं है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह के पास आ जाए, यीशु मसीह के पास आ जाए। यीशु मसीह कहता है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। यीशु मसीह कहता है, मैं तुम्हें शांति देता हूं, संसार की शांति नहीं, मनुष्यों की शांति नहीं, परंतु परमेश्वर का शांति मैं तुम्हें देता हूं, अपना शांति मैं तुम्हें देता हूं। हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु मसीह अपनी शांति हमें देता है। यूहन्ना की पुस्तक उसका 20 अध्याय और उसका 19 वचन, यूहन्ना 20 का 19। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। ये वो समय है जहां 3 दिन पहले प्रभु यीशु मसीह को पकड़कर क्रूस पर मार डाला गया था, और यीशु मसीह को दफना दिया गया था। और यीशु मसीह के मृत्यु के तीसरे दिन जो यीशु मसीह जी उठा, वो जी उठने का दिन है। उस दिन की संध्या की समय की बात है कि यीशु मसीह के चेले एक कमरे में बंद थे। उन्होंने अंदर से बंद करके सब एक जगह इकट्ठे हुए थे, और सबके चेहरे में मायूसी छाया हुआ था, सबके अंदर एकदम से डर समाया हुआ था। यहूदियों के कारण से, जिन्होंने उसके गुरु यीशु को क्रूस पर चढ़ाकर मार दिया था, उन लोगों का डर चेलों में था।
चेहरे में मायूसी और दुख था, निराशा था, और उनको समझ नहीं आ रहा था हम क्या करें। बहुत ही बेचैन और व्याकुल और डरे हुए थे। ऐसे समय में प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में प्रकट हुआ। हालेलुया। उनके बीच में प्रकट हुआ और यीशु ने उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। हालेलुया, तुम्हें शांति मिले। यीशु मसीह ने प्रकट होते ही अपने चेलों को शांति दिया। आमेन। शांति दी। क्या आज आपको शांति की जरूरत है? क्या आप डरे हुए हैं? क्या आप व्याकुल और विचलित हैं? क्या कई बातों से आप चिंतित हैं, परेशान हैं, निराश हैं, दुखित हैं? हालेलुया। आज प्रभु यीशु मसीह का वचन आज आपसे कह रहा है, यीशु मसीह में आपको शांति मिले। हालेलुया। आज आपके हृदय का शांति जो परमेश्वर की ओर से मिलना है, यीशु के नाम से मिलने पाए। आज आपके घर में शांति आ जाए यीशु के नाम से। आज आपके परिवार में शांति आ जाए यीशु मसीह के नाम से। आपके व्यापार में शांति आ जाए यीशु मसीह के नाम से। आपके दोस्तों मित्रों में, हर एक रिश्तों में शांति आ जाए यीशु मसीह के नाम से। शैतान ने जो लोगों में डर लेकर आया हुआ है, भय लेकर आया हुआ है, लोगों ने जो परिवार में गड़बड़ी को लेकर आया हुआ है, पति पत्नी के बीच में, माता पिता बच्चों के बीच में, पड़ोसियों में, कई बातों में शैतान ने जो गड़बड़ी, भय, व्याकुलता, विचलित, निराशा, कई चीजों को लेकर आया है, आज मैं उसे यीशु के नाम से मैं दूर करके परमेश्वर की शांति को आज आप सबके लिए मैं यीशु के नाम से रिलीज करता हूं। प्रभु यीशु मसीह में आज आप सबको शांति मिले। आमेन। जब उसके चेले डरे हुए थे, व्याकुल थे, विचलित थे, घबरा हुए थे, प्रभु यीशु मसीह के बीच प्रकट होकर कहता है, तुम्हें शांति मिले। यीशु मसीह ने उन्हें शांति दिया। यीशु मसीह ने शांति दिया। उसके बाद चेलों के अंदर एकदम से हियाव आया, हिम्मत आया, नया बल आया, और वो बाहर निकलकर यीशु मसीह की सुसमाचार सुनाने लगे। यीशु मसीह के बारे में प्रचार करने लगे कि यीशु मसीह हम सबके खातिर क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन जी उठा, और वो फिर से आने वाला है। वो लोग उस शांति के द्वारा हिम्मत और ताकत को पाकर यीशु मसीह में होकर लोगों में जाकर निडर होकर प्रचार करने लगे। हालेलुया, हालेलुया। ये यीशु मसीह की शांति की ताकत है जो इन चीलों को मिला मेरे प्रियो। हालेलुया। वही ताकत आज यीशु मसीह के नाम से आपको मिले। मेरे सुनने वाले मेरे भाई, मेरे बहनों, आज प्रभु यीशु मसीह की शांति आज आपको मिले और वो आपका ताकत बन जाए और आप प्रभु यीशु मसीह की महिमा और सेवा करने लगे यीशु मसीह के नाम से। आमेन। हालेलुया। और देखिए उसका 21 वचन, यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे मैं भी तुम्हें भेजता हूं। उसके बाद 26 वचन, 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। यहां पर प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद जितनी बार अपने चेलों से मिला, अपने आप को प्रकट किया, उतनी बार उसने उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। परमेश्वर के लोगों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि यदि आप परमेश्वर पर विश्वास करते हो, परमेश्वर से प्रेम करते हो, परमेश्वर के पीछे चलने वाले लोग हो, तो आपके जीवन में परमेश्वर की शांति दे दिया गया है। आपके जीवन के लिए गड़बड़ी नहीं है, आपके जीवन के लिए डर और व्याकुलता, भय नहीं है। आपके जीवन के लिए परमेश्वर का शांति रखा गया है और वो यीशु मसीह कहता है, तुम्हें शांति मिले। हालेलुया। वो शांति आज हमारे मनों में डाला गया है। परमेश्वर की शांति हमारे हृदय में डाला गया है कि हम भी दूसरों को यीशु मसीह में शांति दे सकें। हालेलुया। किसी के घर में मृत्यु हो जाए, किसी के घर में दुर्घटना हो जाए, किसी के साथ कुछ हो जाए जिससे वो अशांति और निराशा में है, आज वो शांति हमारे पास है मेरे प्रियो, कि हम जाएं और यीशु मसीह के नाम से उनको शांति दे मेरे प्रियो। हालेलुया। और हम पढ़ेंगे दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक, उसका 13 अध्याय और 11
वचन, दूसरा कुरिन्थी 13 अध्याय उसका 11 वचन। यहां पर कहता है, अतः हे भाइयों आनंदित रहो, सिद्ध बनते जाओ, ढांढस रखो, एक ही मन रखो, मेल से रहो, और प्रेम और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हारे साथ होगा। यहां पे क्या कह रहा है? आनंदित रहो, सिद्ध बनते जाओ, ढांढस रखो, एक ही मन रखो, मेल से रहो, और प्रेम और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हारे साथ होगा। हालेलुया। शांति का दाता परमेश्वर हमारे साथ होगा। और फिलिपियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय उसका 19वां वचन कहता है, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। हालेलुया। मनुष्य के पास धन हो या ना हो, मनुष्यों के पास घर हो या ना हो, खाने के लिए भोजन हो या ना हो, अच्छे रिश्तेदार, अच्छे परिवार, अच्छे मित्र हो या ना हो, मनुष्य के जीवन में शांति होना बहुत जरूरी है। आमीन। यहां पे परमेश्वर का वचन कहता है फिलिपियों 4:19, परमेश्वर पिता अपनी महिमा सहित धन के अनुसार मसीह यीशु में तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। हमारी आर्थिक घटी, मानसिक घटी, आत्मिक घटी, शारीरिक घटी, जो भी घटी हमारे जीवन में हो, परमेश्वर पूरा करता है। साथ ही साथ परमेश्वर हमारे जीवन में शांति की घटी को भी पूरा करता है। हालेलुया। तो वो शांति जो परमेश्वर हमें देता है, वो शांति हमारे जीवन में अपने आप में होकर सब कुछ का आनंद उठाने के लिए हमें तैयार करता है। यदि हमारे पास खाने को अच्छा भोजन हो, पहनने के लिए अच्छा कपड़ा हो, रहने के लिए अच्छा घर हो, लेकिन हमारे जीवन में शांति ना हो, तो सब कुछ व्यर्थ है मेरे प्रियो, सब कुछ व्यर्थ है। उससे अच्छा कंगाल होना उचित है। लेकिन हमारे पास शांति हो और संसारिक तौर पे कुछ भी ना हो, तब भी हम मसीह यीशु में धनवान के जैसा जीवन जी सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर की शांति धन से कम नहीं है। जिनके पास परमेश्वर की शांति है वो धनवान है मेरे प्रियो, क्योंकि उनके जीवन में हालेलुया आनंद की कमी नहीं है, खुशियों की कमी नहीं है, संतुष्टि की कमी नहीं है। उनके जीवन में स्वयं परमेश्वर वास करता है शांति के द्वारा, तो वो अपने आप में बड़ा ही आनंदित रहेगा, हिया और हिम्मत में रहेगा। तो मेरे प्रियो, वचन कहता है वो तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करे। यीशु मसीह के नाम से जिनके जीवन में शांति की घटी हो, अब इसी वक्त यीशु के नाम से उनके जीवन में शांति की घटी पूरा हो जाए, यीशु मसीह की शांति को प्राप्त करे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और देखिए, मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं अय्यूब की पुस्तक, उसका 6 अध्याय उसका 10 वचन। अय्यूब की पुस्तक 6 अध्याय उसका 10 वचन। यही मेरी शांति का कारण होता है, वरन भारी पीड़ा में भी मैं इस कारण से उछल पड़ता हूं, क्योंकि मैंने उस पवित्र के वचनों का कभी इनकार नहीं किया। यहां पे परमेश्वर का दास अय्यूब के जीवन में बहुत सारे घटनाएं घट चुकी हैं। उसने अपने 10 बच्चों को खो दिया है, अपने बिजनेस को खो दिया है, उसकी संपत्ति नष्ट हो चुकी है, और यहां तक उसके सिर से लेकर पांव के तलवों तक फोड़े का घाव हो चुका है। वो एकदम बीमार की अवस्था में पड़ा हुआ है। लेकिन उस अवस्था में उस परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए, परमेश्वर की स्तुति करते हुए हैं, और उसने परमेश्वर की वचन के द्वारा अपने आप में शांति को पाया है। कहता है कि यही मेरी शांति का कारण हुआ है। परमेश्वर का वचन जो उसके मुंह में था, परमेश्वर का वचन जो उसके हृदय में था, परमेश्वर का वचन जो उसके जीवन में था, वो कहता है यही मेरे जीवन में शांति का कारण रहा। हालेलुया।
ये वचन जो उसके जीवन में शांति लेकर आया था, उसको धीरज धरने में सहायता किया और वो अंत तक धीरज धरा रहा शांति में होकर, और अंत में उसने 2 गुना आशीष परमेश्वर की ओर से पाया। हालेलुया। देखिए मेरे प्रियो, इतना कष्ट और पीड़ा सहने के बावजूद भी वो धीरज और हियाव को नहीं खोया, निराश नहीं हुआ, दुखित नहीं हुआ। वो परमेश्वर के प्रति कुड़कुड़ाया, चिड़चिड़ाया, शिकायत नहीं किया, लेकिन वो शांति के साथ बना रहा और कहता है, मैंने परमेश्वर पवित्र के वचनों के इनकार नहीं किया और यही वचनों के कारण से मुझे शांति मिली। हालेलुया। परमेश्वर के वचन जो पढ़ता है, परमेश्वर के वचन को जो मनन करता है, वचन को जो ग्रहण करता है, उसके जीवन में परमेश्वर की शांति बना रहता है। हालेलुया। और देखिए भजन संहिता उसका 94 अध्याय उसका 19 वचन, भजन संहिता 94 का 19 वचन, जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती है, तब हे यहोवा तेरी दी हुई शांति से मुझको सुख होता है। हालेलुया। यहाँ पे कहता है परमेश्वर, जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती है, बहुत सी चिंताएं होती है, ऐसे समय में मुझे तेरे ही द्वारा शांति मिलती है। हालेलुया। परमेश्वर का दास यहाँ पे इस बात को घोषणा करते हुए कहता है कि मेरी चिंताओं में मेरा परमेश्वर मुझे शांति देता है, मेरे परमेश्वर के द्वारा मुझे शांति मिलती है और मैं उस शांति से सुख महसूस करता हूँ। आमीन। 119 भजन संहिता उसका 50 और 52 वचन, 119 का 50 और 52 वचन, मेरे दुख में मुझे शांति उसी से हुई है, क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है। हे यहोवा, मैंने तेरे प्राचीन नियमों को स्मरण करके शांति पाई है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे दुख में मुझे शांति उसी से हुई है। फिर 52 वचन में कहता है, मैंने तेरे प्राचीन नियमों को स्मरण करके शांति पाई है। परमेश्वर के द्वारा मैंने शांति पाई है, परमेश्वर के वचन के द्वारा मैंने शांति पाई है। बीते हुए प्राचीन की बातों को, प्राचीन में किए हुए परमेश्वर के हर एक कार्यों को स्मरण करके मैंने अपने जीवन में शांति पाई है। तो यहाँ पे परमेश्वर का दास जन कहता है, जब जब मैं दुख में होता हूँ, जब जब मैं चिंताओं में होता हूँ, जब जब मेरे जीवन में पीड़ाएं होती है, जब जब मेरे जीवन में समस्याएं होती है, परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं शांति पाता हूँ। परमेश्वर के बीते हुए प्राचीनों कार्यों को याद करके मैं शांति पाता हूँ। परमेश्वर के द्वारा मैं शांति पाता हूँ और सुख और आनंद को मैं अपने जीवन में ग्रहण करता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप और मैं चाहे कितने भी बड़े दुख में क्यों ना फंसे हों, कितने ही बुरी परिस्थिति में क्यों ना हो, चाहे कोई भी आपको समझता ना हो, कोई भी आपको शांति सी बातें ना करता हो, आप विचलित मत होइए, घबराइए मत। अब यीशु मसीह के पास आइए, उसके वचन को ले लीजिए, बाइबल को पढ़िए, सुनिए, मनन कीजिए, प्रार्थना कीजिए, क्योंकि आपके जीवन में शांति परमेश्वर के वचन से मिलेगा। परमेश्वर यीशु मसीह है जो आपको सच्चा शांति दे सकता है। हालेलुया। और अंतिम वचन जो है यशायाह की पुस्तक उसका 54 अध्याय, यशायाह उसका 54 अध्याय उसका 10 वचन, चाहे पहाड़ हट जाए और पहाड़ियां टल जाए, तो भी तेरी करुणा तुझ पर से कभी ना हटेगी, तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी ना हटेगी और मेरी शांतिदायक वाचा ना टलेगी। यहोवा जो तुझ पर दया करता है उसका यही वचन है। यहां पे कहता है कि परमेश्वर का वचन शांतिदायक वाचा है।
हमारे जीवन में शांति देने के लिए परमेश्वर ने अपने वचनों को हमें दिया है। जो भी समय में, जो भी परिस्थितियों में हमें शांति चाहिए, वो शांति परमेश्वर देता है, यीशु मसीह देता है, और परमेश्वर का वचन हमें शांति देता है। जब आप वचन को पढ़ेंगे, सुनेंगे, वचन आपके हृदय में शांति लेकर आएगा, मनों में शांति लेकर आएगा। मेरे प्रियो, ये शांतिदायक वाचा का वचन है। मेरे प्रियो, संसार में, मनुष्यों में ये शांति आपको नहीं मिल पाएगा। आज दुनिया में सच्चा शांति की कमी है, लोगों में सच्ची शांति की कमी है, जो ईश्वरीय होना चाहिए, जो अलौकिक होना चाहिए। ऐसी शांति जो लोगों को हियाव दे, हिम्मत दे, ऐसी शांति जो लोगों को धीरज रखने के लिए सामर्थ्य दे, ऐसी शांति जो उनको आगे बढ़ने के लिए हौसला दे, वो शांति मनुष्यों में नहीं है, वो शांति संसार में नहीं है। वो शांति केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह में है, प्रभु यीशु मसीह के पास है, और अपने वचन के द्वारा वो शांति हमारे जीवन में उंडेलता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर शांति का परमेश्वर है। यीशु मसीह शांति का राजकुमार है, और आप और मैं, ये संसार, जितने लोगों को आज सच्ची शांति की आवश्यकता है, वो आज यीशु मसीह के पास आ जाए, यीशु मसीह को पुकारे, उसके वचन को ग्रहण करे, उसके संदेश को सुने, परमेश्वर की शांति उसके जीवन में आने लगेगा, और वो अपनी आगे की जिंदगी आनंद और सुख के साथ जी सकेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज शैतान लोगों के जीवन में अशांति को लेकर आ रहा है। शैतान आज परिवारों में, लोगों में गड़बड़ी लेकर आ रहा है, अशांति लेकर आ रहा है, और उसके कारण से वो रिश्तों को तोड़ रहा है, परिवार को तोड़ रहा है, लोगों को तोड़ रहा है। कई सारे काम शैतान लोगों के जीवन में कर रहा है। इसका एक ही कारण है, लोगों में शांति ना होने का कारण। यदि आज वो शांति जो परमेश्वर देता है, यीशु मसीह देता है, लोगों के जीवन में आ जाए, उनके जीवन परिवार से सारी गड़बड़ियां खत्म हो जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ही सच्चा शांति है। यीशु मसीह के पास सच्ची शांति है, उसका वचन शांतिदायक वाचा है। मेरे प्रियो, आइए इस शांति को अपने जीवन में ग्रहण करें जो परमेश्वर देता है। यीशु मसीह कहता है तुम्हें शांति मिले। परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं, परंतु शांति का परमेश्वर है। मेरे प्रियो, उस शांति को अपने जीवन में पाने के लिए, उस शांति में चलने के लिए, शांति में जीवन जीने के लिए, शांति में मजबूत और हियाव में आगे बढ़ने के लिए, वो शांति केवल और केवल यीशु मसीह में है, उसके वचनों में है। आइए उस शांति को जो परमेश्वर देता है यीशु मसीह के द्वारा, उसके वचन से हम अपने जीवन में ग्रहण करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मैं आपके चरणों में आता हूं। प्रभु जी, आज जो संदेश हमने सुना है प्रभु, संदेश के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। सचमुच हमारा परमेश्वर शांति का परमेश्वर है। यीशु मसीह शांति का राजकुमार है, उसका वचन शांतिदायक वाचा का वचन है। प्रभु, हम मनुष्यों के लिए, इस संसार के लिए जो शांति मनुष्य को हिम्मत देता है, ताकत देता है, धीरज देता है, हौसला देता है, उनको नया जीवन जीने में और आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करता है, वो सच्चा शांति जो यीशु मसीह में है, आज हम सबको दिया गया है। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु, हालेलुया। जिनके जीवन में अशांति है, जिनके परिवारों में अशांति है प्रभु, आज अभी इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन में शांति आ जाए। यीशु मसीह के नाम से उनके परिवार में शांति आ जाए। यीशु मसीह के नाम से उनके व्यापार में शांति आ जाए। यीशु मसीह के नाम से उनके हर एक क्षेत्रों में परमेश्वर की शांति बहने लगे, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। प्रभु जी, हम आपकी शांति के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह, तूने हमें शांति दिया है, और उस शांति को ग्रहण कर शांतिदायक जीवन जीने के लिए सहायता कर प्रभु। हम अपने जीवन, परिवार और हम सब कुछ आपके हाथों में देते हैं। हमारी सहायता कर कि परमेश्वर के शांति में हम आगे बढ़ सके प्रभु।
धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, परमेश्वर की शांति आपके लिए है। यीशु मसीह शांति का राजकुमार है, वो आपके लिए है। परमेश्वर का वचन स्वयं शांतिदायक वाचा का वचन है, वो आपके लिए है। आज ही यीशु मसीह को, परमेश्वर को, उसके वचन को ग्रहण कर स्वर्गीय शांति का आनंद उठाएं। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष करे। सबको जय मसीह की।